हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि छोटी छोटी चीजें भी आपकी जिंदगी में पहाड़ जैसी लगने लगती हैं? जब किसी छोटे से सेटबैक को हम अपनी पूरी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम मान लेते हैं। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिससे शायद हम सभी रिलेट कर पाए। क्या हम अपनी समस्याओं को उनकी असली स्थिति से भी ज्यादा बड़ा बना रहे हैं? कभी ऐसा लगता है कि हमारे आसपास बस चैलेंजेस ही चैलेंजेस है और हैप्पीनेस की कोई जगह नहीं बची है। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, हाई एक्सपेक्टेशंस और हमारे डेली लाइफ स्ट्रगल्स, ये सब मिलकर हमारे माइंड में एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं जिससे हम ओवरवेल्म्ड महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या हमारी प्रॉब्लम्स वाकई इतनी बड़ी हैं या ये सब बस हमारे माइंड का गेम है? आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। It's time to understand our minds better and stop giving power to our problems. Let's get started. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारी प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ाकर देखने की आदत का एक बड़ा कारण है हमारी अपब्रिंगिंग और इन्वायरमेंट। बचपन से ही हम एक ऐसी माइंडसेट में बड़े होते हैं जहां हमें सिखाया जाता है कि लाइफ की हर प्रॉब्लम का सामना करना मुश्किल है। जब हम बड़े होते हैं तो ये माइंडसेट हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ बन जाती है। आज की जनरेशन एक ऐसे समय में जी रही है जहां एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। सोसाइटी हमें सक्सेस के एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड में फिट होने का प्रेशर देती है। अगर आपके पास अच्छी जॉब नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। अगर आप मैरिड नहीं है या एक स्टेबल रिलेशनशिप में नहीं है तो कुछ कमी है। यह एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर ही हमें चिंतित बनाता है और हमारी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है। फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी एक मेजर फैक्टर है। हमारे पेरेंट्स और रिलेटिव्स चाहते हैं कि हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें। जब हम उनके स्टैंडर्ड्स पर फुलफिल नहीं कर पाते तो हमें गिल्ट और शेम महसूस होता है। इस गिल्ट की वजह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा बना लेते हैं और हमें लगता है कि हम फेलियर्स हैं। हमारी सोसाइटी में भी नेगेटिविटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर किसी ने कोई मिस्टेक की तो वह गॉसिप का टॉपिक बन जाता है, लेकिन अगर किसी ने कुछ अच्छा किया तो उसकी चर्चा उतनी नहीं होती। यह नेगेटिव बायसनेस हमारे माइंड में इनग्रेन्ड हो जाता है और हम हर सिचुएशन का वर्स्ट केस सिनेरियो देखने लगते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ जो शायद आपके साथ रेजोनेट करेगी। एक लड़की थी जिसका नाम सिया था। सिया एक प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी और उसे कॉन्फिडेंस था कि वह अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन प्रेजेंटेशन से पहले एक कलीग ने कैजुअली कहा, मेक श्योर यू डोंट मेस इट अप। सिया ने उस कमेंट को इतना पर्सनली ले लिया कि उसने पूरी रात उस बारे में सोचते हुए बिता दी। प्रेजेंटेशन के दिन उसकी एंजाइटी इतनी बढ़ चुकी थी कि वह अपनी प्रेपरेशन भूल गई और नर्वस हो गई। इस एग्जाम्पल से ये समझ आता है कि कैसे हम छोटी सी बात को एम्प्लीफाई कर देते हैं और वह हमारे पूरे एक्सपीरियंस को रूइन कर देती है। कई बार हमारे चैलेंजेस को देखने का तरीका ही समस्या बन जाता है। अगर हम प्रॉब्लम को एक बर्डन की तरह देखने की बजाय उन्हें एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें तो हम ऑटोमेटिकली एम्पावर्ड महसूस करने लगते हैं। एक बार एक वॉक से किसी ने पूछा कि आप हमेशा शांत कैसे रहते हैं। वॉक ने जवाब दिया कि जब मैं किसी प्रॉब्लम का सामना करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यह मुझे क्या सिखा रही है। मैं इसे पनिशमेंट नहीं बल्कि एक लेसन मानता हूँ। इस पर्सपेक्टिव शिफ्ट से हम हर प्रॉब्लम को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देख सकते हैं, न कि एक ब्लॉकेड की तरह। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन दिखा रहा है। हम दूसरों की क्यूरेटेड एडिटेड लाइफ्स देखकर अपनी रियल रॉ लाइफ से डिससेटिस्फाइड महसूस करने लगते हैं। यह डिससेटिस्फैक्शन हमारी प्रॉब्लम्स को और बड़ा बना देती है क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हमारी लाइफ भी इम्परफेक्ट है। हम यह भूल जाते हैं कि जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं वह पूरी कहानी नहीं है। शायद वही व्यक्ति जो आपको अपनी परफेक्ट वेकेशन दिखा रहा है अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से गुजर रहा हो। हमें यह समझना होगा कि सोशल मीडिया एक इल्यूजन है और हमें खुद को इस कंपैरिजन ट्रैप से बचाना होगा। एक वक्त था जब मैं अपनी लाइफ के सबसे लो फेज में थी। मुझे एंजाइटी होती थी, पैनिक अटैक्स आते थे और काफी अकेलापन महसूस होता था। मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था, रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं चल रहा था और जॉब में भी कुछ नहीं बन रहा था। उस वक्त मैं सोशल मीडिया पर अपनी पिक्स पोस्ट करती थी, शॉपिंग की पोस्ट करती थी। सबको लगता था कि मैं अपनी लाइफ में बस बहुत खुश हूँ, बहुत मजे कर रही हूँ, लेकिन सच कुछ और था। जब मैंने ये महसूस किया कि लोग मेरे सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि अब मुझे सिर्फ सोशल मीडिया के लिए खुश नहीं होना है, मुझे खुद के लिए खुश होना है।
फिर मैंने अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर दिखाना बंद कर दिया। अगर मैं खुश थी तो कभी कभी कुछ अच्छा पोस्ट कर दिया, लेकिन अब मैं सोशल मीडिया पर किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि वहां बहुत सारी चीजें फेक होती है। तो आप भी ये बात समझे कि सोशल मीडिया इतना सच नहीं है जितना हम या आप समझते हैं। आपको खुश होना है अपने लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, किसी पोस्ट के लिए या किसी के लाइक्स के लिए नहीं। मैं अपनी हर वीडियो में ये कहती हूँ कि सेल्फ लव जरूर करें, क्योंकि अगर हम खुद से प्यार नहीं कर सकते तो हम किसी और से भी प्यार नहीं कर सकते। अब बात यह है कि इस सब से बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर रखें, सोशल मीडिया डिटॉक्स करें। हफ्ते में एक दिन बिना सोशल मीडिया के बिताएं और ऑब्जर्व करें कि आपकी मेंटल स्टेट कितनी पॉजिटिव रहती है। इससे आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सही पर्सपेक्टिव में देखने का मौका मिलेगा। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हमें समझ में आता है कि हर प्रॉब्लम का एक पर्पस है। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम बिना कारण नहीं आती। यह हमें कुछ सिखाने, हमारी सोल को ग्रो करने और हमें एक बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स बनाने के लिए आती है। हमारी प्रॉब्लम्स हमें यह सिखाती है कि हमें पेशेंस रखना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना चाहिए और अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानना चाहिए। जब हम प्रॉब्लम्स को एक स्पिरिचुअल लेसन की तरह देखते हैं तो हमें उनमें मीनिंग नजर आने लगता है। हम उन्हें सिर्फ पेन के रूप में नहीं बल्कि एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। हमें यह विश्वास रखना होगा कि यूनिवर्स हमारे हाईएस्ट गुड के लिए काम कर रही है, भले ही हमें अभी यह समझ में ना आए। जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सामना करें तो खुद से पूछे, इस एक्सपीरियंस की हिडन ब्लेसिंग क्या है। हो सकता है यह समस्या आपको एक ऐसी पाथ पर ले जा रही हो जहां आप अपना ट्रू पर्पस डिस्कवर कर सके। बहुत से लोग एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अनुभव करते हैं। कई बार हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए एक पुश की जरूरत होती है और प्रॉब्लम्स वही पुश होती हैं। मेडिटेशन एक पावरफुल प्रैक्टिस है जो हमें हमारी प्रॉब्लम्स को सही पर्सपेक्टिव से देखने में मदद करती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं। यह हमें कामनेस और क्लैरिटी देता है, जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा इफेक्टिवली हैंडल कर पाते हैं। माइंडफुलनेस भी हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहने और अपनी एंजाइटी को कम करने में मदद करती है। अब सवाल ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को एम्प्लीफाई करना कैसे बंद करें और उन्हें सॉल्व कैसे करें। यहाँ कुछ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज हैं जो आपकी मदद कर सकती है। फर्स्ट, एक्सेप्टेंस इज की। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें। अगर आप डिनाई करेंगे कि प्रॉब्लम है ही नहीं तो वह और बढ़ेगी। एक्सेप्ट करके ही आप उस पर वर्क कर सकते हैं। सेकंड, चेंज योर पर्सपेक्टिव। प्रॉब्लम को एक हर्डल की तरह देखने की बजाय उसे एक चैलेंज के रूप में देखें या सोचें कि इससे आपको क्या सीखने को मिल सकता है। थर्ड, एनालाइज द प्रॉब्लम, नॉट ओवरथिंक इट। प्रॉब्लम का सही तरीके से एनालाइज करें। ओवरथिंकिंग से सोल्यूशन नहीं निकलता बल्कि आप और उलझ जाते हैं। काम माइंड से सिचुएशन को देखिए और सोचिए कि इसका कोर इशू क्या है। फोर्थ, सीक हेल्प व्हेन नीडेड। अगर प्रॉब्लम बड़ी है और आप अकेले डील नहीं कर पा रहे तो किसी ट्रस्टेड फ्रेंड, फैमिली मेंबर या थेरेपिस्ट से हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। दूसरों का पर्सपेक्टिव आपके लिए आई ओपनर साबित हो सकता है। फिफ्थ, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। रेगुलर मेडिटेशन से आपके माइंड को क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी सोच को बैलेंस में लाएगा और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करेगा। सिक्स्थ, डेवलप पेशेंस। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन टाइम लेता है। इमीडिएट रिजल्ट्स की उम्मीद करना आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ा सकता है। पेशेंस रखिए और प्रोसेस पर ट्रस्ट करें। हाउ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द ओवर थिंकिंग साइकिल। ओवर थिंकिंग एक ऐसी हैबिट है जो हमें हमारी प्रॉब्लम से जकड़ लेती है, लेकिन इसे ब्रेक करना पॉसिबल है। यहाँ कुछ एडिशनल स्ट्रेटेजीज हैं। फर्स्ट, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल है। यह आपके माइंड को नेगेटिविटी से शिफ्ट करके पॉजिटिविटी पर फोकस करने में मदद करेगा। सेकंड, विजुअलाइज पॉजिटिव आउटकम्स। अक्सर हम नेगेटिव सिनेरियो विजुअलाइज करते हैं, इसके बजाय कॉन्शियसली पॉजिटिव आउटकम को इमेजिन करें। इससे आपका माइंड एक होपफुल पर्सपेक्टिव में शिफ्ट होगा। थर्ड, एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज और फिजिकल मूवमेंट आपके माइंड को रिलैक्स करने और आपकी प्रॉब्लम से टेम्परेरीली डिटैच होने में मदद करती है। फोर्थ, कनेक्ट विथ नेचर। नेचर में टाइम स्पेंड करना साइंटिफिकली प्रूवन है कि यह हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और हमें कामनेस प्रदान करता है। हमारी इम्पेशेंस भी हमारी प्रॉब्लम्स को एम्प्लीफाई करने का एक बड़ा कारण है। हमें रिजल्ट जल्दी चाहिए और अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लेकिन यूनिवर्स की अपनी एक टाइमिंग होती है और यह हमेशा परफेक्ट होती है। जैसे एक सीड
मिट्टी में दबा हुआ होता है और धीरे धीरे वह एक प्लांट में बदलता है, वैसे ही हमारी प्रॉब्लम्स भी हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाने के अवसर देती है। हमें अपने स्ट्रगल्स को एक सीड की तरह देखना चाहिए, जो आगे जाकर किसी बड़े और सुंदर चेंज का कारण बनता है। Just like the seed needs time to grow and push through the soil, our difficulties also take time to help us develop into stronger version of ourselves. हमें भी अपनी प्रॉब्लम्स का सामना उसी तरह करना चाहिए, यह जानकर कि यह स्ट्रगल हमें हमारे ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए है। लाइफ की प्रॉब्लम्स का एक ही तरीका है, उन्हें एक्सेप्ट करें और उनके साथ फ्लो करें। हम जितना रेजिस्ट करेंगे उतना ही यह स्ट्रगल पेनफुल होगा, लेकिन जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि प्रॉब्लम्स हमारी ग्रोथ जर्नी का हिस्सा है, तो हम खुद को इनर पीस से भरने लगते हैं। लाइफ एक रिवर की तरह है, कभी काम और कभी टर्बुलेंट, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि रिवर की सबसे बड़ी ब्यूटी उसके फ्लो में है। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ फ्लो में रहना सीखते हैं, तो हम वास्तव में लाइफ को पूरी तरह एक्सपीरियंस कर पाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने उम्मीद की थी कि यह कन्वर्सेशन आपको थोड़ा रिफ्लेक्ट करने का मौका देगा। क्या वाकई हम अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ाकर देख रहे हैं? लाइफ में चैलेंजेस आना नॉर्मल है। रिमेंबर, मोस्ट प्रॉब्लम्स आर जस्ट टेम्परेरी हर्डल्स, नॉट परमानेंट रोड ब्लॉक्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव को समझ सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट दैट हेल्प्स यू ग्रो एंड रिफ्लेक्ट। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं। क्या आप भी कभी ओवरथिंक करते हैं, या आपने इसे मैनेज करना सीख लिया है? Thank you so much for watching. Stay positive, stay mindful, और याद रखें, you are much stronger than you think. Trust yourself and trust the process of life. Bye for now. I will see you in the next video. धन्यवाद। राधे राधे।